प्यारे साथियों और बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सब इसीलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं और जो हम हासिल करना चाहते हैं वही हमारा गोल होता है। सवाल ये है कि आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम वो हासिल क्यों नहीं कर पाते जो हम बचपन से सोचते आए हैं। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिसको फॉलो करने के बाद यकीन मानिए आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करने से पहले वो टिप्स सीख लेते हैं जिससे हम अपने मनचाही गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला, आप क्या बनना चाहते हैं उसको सोचें, क्योंकि सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम यही है कि आप डिसाइड कर ले अपने दिमाग में कि आपको बनना क्या है। वो कौन सा सपना है जो आपको सोने नहीं देता, वो कौन सी चीज है जिसके लिए आप हर कुछ करने को तैयार हैं। तो थिंक फर्स्ट। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप उसे एक पेपर पे लिखें। स्टेप नंबर 2 है राइट ऑन पेपर। अगर आपने सोच लिया और पेपर पे लिख लिया तो स्टेप नंबर 3, जिसके बिना आप जो सोचे हैं वो हासिल नहीं कर सकते, वो है ड्रॉ प्लानिंग चार्ट। मीन्स आप जो भी करना चाहते हैं एक उसके लिए प्लानिंग करें, एक प्लान बनाएं, एक प्लानिंग चार्ट तैयार करें, ड्रॉ करें कि आप किस तरीके से उस गोल को हासिल करेंगे। अगर एक बार आपने ड्रॉ कर लिया प्लानिंग चार्ट तो अब आप वर्क फॉर प्लान की बात करें। और सबसे लास्ट है दैट इज टेक एक्शन, यानी बिना कर्म के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट इन पांचों स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में वो हर चीज हासिल कर सकते हैं, हर चीज अचीव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस पांचों पॉइंट को लिखा होगा। हर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स इसलिए देता हूं क्योंकि उसके बिना मेरा यहाँ पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों का दोनों बेकार है। क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत से लोग हैं और आज तक हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम जिंदगी में उतने सफल इसलिए नहीं हो पाए, हम वो हासिल नहीं कर पाए क्योंकि इन चीजों की कमी थी। तो आइए स्टूडेंट, आज हम डीसी मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए सरदर्द और कंफ्यूजिंग है। That is called armature winding configuration with some lap winding और wave winding of DC मशीन को डिटेल में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सामने वाला बहुत सिंपल शब्दों में पूछ लेता कि चलिए लैप और वेव वाइंडिंग को ड्रॉ करके हमें समझाइए। वो ये भी पूछ लेता है मुझे बताइए लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ स्पेशली न्यूमेरिकल करते समय जो जरूरत पड़ती है आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन का वो इंपॉर्टेंट वाइंडिंग है जो कि फ्लक्स को इंड्यूस कराता है अगर जनरेटर है तो, और करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह एक्ट करता है अगर मोटर है तो। आर्मेचर वाइंडिंग। अब सवाल ये है कि आर्मेचर वाइंडिंग का हम दो टाइप क्यों बनाते हैं। किसी ने कहा है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जब भी हम किसी चीज की खोज करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्य अवश्य होता है, कोई ना कोई जरूरत अवश्य होता है। सिमिलरली जब हम डीसी जनरेटर को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ दो ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन जिसमें वोल्टेज की वैल्यू लो होगी और करंट का वैल्यू हाई होगा, और दूसरे कुछ ऐसे भी टास्क है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू मुझे हाई चाहिए लेकिन करंट की वैल्यू मुझे लो चाहिए। अब मेरे पास डीसी में काम करने वाला ट्रांसफार्मर तो है नहीं जिसको हम यूज करके इस वोल्टेज को लो और हाई कर दे, करंट को हाई और लो कर दे। इसीलिए हमने डीसी जनरेटर में यानी डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर ये दो टाइप की वाइंडिंग बनाई जिसे हम लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट लैप वाइंडिंग। आप देख सकते हैं दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड लैप वाइंडिंग। फर्स्ट पॉइंट, द कॉइल इज लैप बैक टू द सक्सेसिव कॉइल। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। मींस लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसे हम ए के नाम से जानते हैं हमेशा वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। मैं आपको ऐसा शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आप कभी भी ये भूल नहीं पाएंगे। थर्ड पॉइंट, यूज लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट स्पेशली इन द केस ऑफ डीसी मशीन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है स्टूडेंट जहां लो वोल्टेज हाई करंट की जरूरत है, जिससे बिल्डिंग एप्लीकेशंस। अगर हम ईएमएफ के रिस्पेक्ट में लैप वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग में लेस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है एज कंपेयर टू वेव वाइंडिंग, इसलिए वोल्टेज लो होता है और करंट की वैल्यू हाई होती है। अब सवाल ये है स्टूडेंट कि हम लैप वाइंडिंग को अरेंज कैसे करेंगे। तो आइए लैप वाइंडिंग को हम ड्रॉ करते हैं। हम सब जानते हैं स्टूडेंट कम्यूटेटर में सेगमेंट्स होते हैं और उन दोनों सेगमेंट्स के बीच में हम इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग सीट यानी माइका का सीट लोकेट करते हैं, और स्टूडेंट इसी दो सेगमेंट के गैप में हम अपनी वाइंडिंग को रखते हैं। तो हमने तीन सेगमेंट्स ले लिया कम्यूटेटर का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम लैप वाइंडिंग डिजाइन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट।
हमने सेगमेंट फर्स्ट से वाइंडिंग को स्टार्ट किया, यानी वाइंडिंग का जो फर्स्ट कॉइल साइड था वो सेगमेंट 1 से स्टार्ट होता है और सेगमेंट 2 पे आके उसका एंड साइड यानी दूसरा पार्ट जो कॉइल है, दूसरा साइड है, वो कंप्लीट होता है। सेकेंड वाइंडिंग होगी वो जहां से फर्स्ट कॉइल एंड हुआ यानी सेकेंड पॉइंट से ही स्टार्ट होगी और जस्ट उसके एडजेसेंट यानी थर्ड कॉइल पे आके एंड होगी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस कॉइल साइड्स को हम बैक एंड के नाम से जानते हैं और इस कॉइल साइड को हम फ्रंट एंड्स के नाम से जानते हैं। अब आइए स्टूडेंट, मैं वो ट्रिक बताता हूं जिससे आप बहुत आसानी से लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे और लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज या हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होगा, आप याद कर सकते हैं। हम सब जानते हैं स्टूडेंट, लैप को हम इंग्लिश में LAP से लिख सकते हैं। आपको बस दो चीज याद रखना है। पहला L फॉर लूप लूप, बहुत कॉमन वर्ड है, देसी वर्ड है। आपने देखा होगा जब आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो जो बल्ब होती है उसकी रोशनी अचानक चेंज होती है। इट मींस बल्ब की रोशनी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। जब वोल्टेज ज्यादा होता है तो ज्यादा होती है, जब वोल्टेज कम होता है तो कम होती है। इसी को हम बोलते हैं लूप लूप, यानी अचानक बल्ब की रोशनी में कमी हो जाना, कम ज्यादा होने लगना लूप लूप कहलाता है। और लूप लूप तब होता है जब वोल्टेज लो हो। तो L फॉर लूप लूप यानी L फॉर लो वोल्टेज। इस ट्रिक से हम हमेशा याद कर लेंगे कि लैप वाइंडिंग में हमेशा लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज होगा। दूसरा क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे? तो LAP को लिखने के बाद आप A और P के बीच में इक्वल टू पुट कर देंगे। इस तरीके से A इक्वल टू P मींस लैप वाइंडिंग में हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होगा। अब हम लैप वाइंडिंग के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया, लैप वाइंडिंग मींस L फॉर लूप लूप यानी लो वोल्टेज हाई करंट। तो हम लैप वाइंडिंग को वहां यूज करते हैं जहां वोल्टेज एप्लीकेशन लो हो और करंट का एप्लीकेशन हाई हो। लाइक बिल्डिंग जनरेटर के लिए हम लैप वाइंडिंग डिजाइन डीसी जनरेटर यूज करते हैं और सिमिलर। अब आइए स्टूडेंट, अब वेव वाइंडिंग की बात करते हैं। नाम से क्लियर है, वेव वाइंडिंग। द कॉइल ऑफ वाइंडिंग फॉर्म द वेव शेप, इसीलिए हम इसको वेव वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स होते हैं, चाहे वो किसी भी रेटिंग की मशीन हो, मींस A इक्वल्स ऑलवेज 2। और वेव वाइंडिंग जस्ट अपोजिट टू लैप वाइंडिंग, यानी लो वोल्टेज की जगह पे हाई वोल्टेज और हाई करंट की जगह पे लो करंट के लिए यूज होता है। हाई वोल्टेज लो करंट वेव वाइंडिंग, इसलिए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हाई होती है एज कंपेयर टू लैप वाइंडिंग। मैंने कम्यूटेटर के सेगमेंट्स लिए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे पोजीशन 1 से स्टार्ट हुआ, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कम्यूटेटर के डिफरेंट सेगमेंट्स लिए। उन सेगमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट यानी A1 नंबर से मेरा वेव वाइंडिंग स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट सेगमेंट के सेकंड पॉइंट पे आके वो कंप्लीट किया, यानी जस्ट इसके अपोजिट साइड में आके उसने कंप्लीट किया। जहां एंड हुआ वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हुआ और वो फिर से कम्यूटेटर सेगमेंट के अपोजिट पैरेलल पाथ में जाके एंड हुआ। दैट्स व्हाई दिस वाइंडिंग इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वाइंडिंग और उसका अपोजिट होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब आइए स्टूडेंट, अब हम लैप और वेव वाइंडिंग के कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो जितने पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ कंपैरिजन के फॉर्म में लिख चुके हैं। फिर से उसी को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लैप एंड वेव वाइंडिंग।